आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 वचन 1 से 17 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 14 वचन 22 से 36। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 वचन 1 से 17। यहूदा के राजा योशिया के शासन काल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह जिबियोन में रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवमस्तु प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह समस्त जनता के सामने यह बोला, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे पर से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था तो उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहा का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधों पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे। मैंने बनेले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 14 वचन 22 से 36। अध्याय 14 वचन 22 से 36। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए कोई प्रेत है, डर कर चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और
जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतर कर गेनेसरेत पहुँचे। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।